प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के 2,000 रुपए 27 जुलाई 2023 को किन किन किसानों को दिए जाएंगे। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की योजना। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 3 किस्तों के द्वारा 2,000 रुपए दिए जाते हैं और साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त 27 जुलाई 2023 को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य है। पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त और वित्त वर्ष 2023-24 की पहली किस्त राजस्थान के सीकर जिले से हस्तांतरण की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों को ही पीएम किसान योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों की ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है, उन्हीं को इस बार 14वीं किस्त के 2,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम किसान योजना में एक समय था जब 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे जाते थे, लेकिन ई-केवाईसी सिस्टम लागू करने के बाद में अब निरंतर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए किसानों की संख्या घट रही है और इसका मुख्य कारण है कि अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उन्हीं किसानों को 2,000 रुपए दिए जाएंगे जो पात्र हैं, जिनके नाम से जमीन है, जिनके आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, डीबीटी अनेबल है, जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर ई-केवाईसी पूर्ण करा ली है। उन्हीं किसानों को इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के 2,000 रुपए दिए जाएंगे। साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त के 2,000 रुपए आपके बैंक खाते में आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के 2,000 रुपए 27 जुलाई 2023 को हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त इस बार राजस्थान के सीकर जिले से हस्तांतरण की जाएगी और 27 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 14 नंबर किस्त हस्तांतरण की जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना के 14 नंबर किस्त के इस इवेंट में शामिल होना चाहते हैं तो यहां पर आपको पीएम किसान योजना के पोर्टल पर एक लिंक दी गई है, यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस पीएम किसान योजना के इवेंट में शामिल हो सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले पीएम किसान योजना से जुड़े हुए किसान के मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी को वेरीफाई कर देना है और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में किसान का नाम, मोबाइल नंबर, राज्य का नाम, जिले का नाम सिलेक्ट करना और सबमिट कर देना है। बस बहुत ही आसान है, आप इस इवेंट में प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त 27 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के द्वारा 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। अब सवाल आता है कि हमारे बैंक खाते में 2,000 रुपए आएंगे या फिर नहीं आएंगे, हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो आइए हम आप सभी को ले चलते हैं पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर और वहीं पर आप सभी को दिखाते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त के 2,000 रुपए हमारे खाते में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो पीएम किसान योजना के पोर्टल पर हमें यहां पर मिलता है नाउ योर स्टेटस, यानी कि हमें यहां पर स्टेटस चेक करना होगा। न्यू आ गया है नाउ योर स्टेटस, इस पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। जैसे ही हम नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमसे कुछ डिटेल पूछी जाएगी, जैसे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करके हम अपने मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर टाइप करके, कैप्चा कोड टाइप करके अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेंगे। अगर हम आधार नंबर टाइप करेंगे तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर देना है। सबमिट करने के बाद में हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम कहीं पर लिख सकते हैं या फिर कॉपी करना है। उसके बाद में हमें बैक पर क्लिक करना है। जैसे हम बैक पर क्लिक करेंगे तो होम पेज फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मिलता है नाउ योर स्टेटस, फिर से हमें इस पर क्लिक कर देना है और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड दिए गए ये टाइप करना है, गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। सबसे पहले किसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कब रजिस्ट्रेशन किया, किसान का नाम क्या है, किसान के पिता या फिर पति का नाम क्या है, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर। यहाँ पर जो किसान का नाम और किसान के
पिता या फिर पति का नाम आधार कार्ड में यही होना चाहिए। किसान का नाम आधार कार्ड में जो यहाँ पर नाम दिया गया वही नाम होना चाहिए। साथ ही बैंक पासबुक में भी यही नाम होना चाहिए, भूमि विवरण में भी यही नाम होना चाहिए। तभी हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद में एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, ई-केवाईसी में यस होना चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में भी यस होना चाहिए। तभी हमारे खाते में पीएम किसान योजना के हर 4 महीने में 2,000 रुपए और साल के 6,000 रुपए 3 किस्तों के माध्यम से मिलेंगे। अब यहां पर एक ऑप्शन और दिया गया है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स, यानी कि अभी हमें कौन सी किस्त दी जा रही है उसकी डिटेल हमें यहां पर मिलती है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एफडीओ प्रोसेस्ड में यस होना चाहिए। अगर किसी का नो आ रहा है तो इसका मतलब पीएम किसान योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त के 2,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त इस बार उन्हीं किसानों को दी जा रही है जिनका एफडीओ प्रोसेस्ड में यस दिया गया है और आरएफटी साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट दिया गया है। उन्हीं के खाते में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। पेमेंट मोड में जिसका आधार आ रहा है उसी को 2,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपका स्टेटस इस तरह से आ रहा है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के 2,000 रुपए मिलेंगे। तो साथियों में कमेंट करके बताएं, क्या आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल में एफटीओ प्रोसेस्ड में यस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। पीएम किसान योजना से जुड़े हुए इस किसान के बैंक खाते में 11 नंबर किस्त भेजी जाएगी, यानी कि इसको 27 जुलाई 2023 को 11 नंबर किस्त मिलेगी। आपको कितना नंबर किस्त मिल रही है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पीएम किसान योजना के अनुसार 14 नंबर किस्त भेजी जा रही है और वित्त वर्ष 2023-24 की पहली किस्त 27 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। साथियों, अगर आपके मन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, अगर आप पीएम किसान योजना के बारे में कुछ भी जानना पूछना चाहते हैं तो आप हमें निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपको हम यह भी बताएंगे कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीएम किसान योजना में जुड़े हुए पात्र किसानों को ही अब साल के 6,000 रुपए और हर 4 महीने में 2,000 रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि अब अपात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए साल के 6,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। और इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 8.5 करोड़ किसानों को ही 2,000 रुपए 14 नंबर किस्त के 27 जुलाई को मिल रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए किस किसान को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मिलता है हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर फार्मर का नाम और फार्मर के पिता या फिर पति का नाम सही होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड में भी यही नाम होना चाहिए और बैंक पासबुक में भी यही नाम होना चाहिए और भूमि विवरण में भी यही नाम होना चाहिए। एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग में यस दिया गया है, ई-केवाईसी में भी यस दिया गया है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में भी यस दिया गया है, यानी कि इनका एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस किसान को 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे और इसका क्या कारण हो सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एफडीओ प्रोसेस्ड केवल 11 नंबर इंस्टॉलमेंट तक ही दिखाया गया और इस किसान को 17/10/2022 को ही अंतिम किस्त दी गई, उसके बाद में किस्तें नहीं दी गई। अगर किसी किसान का लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में पेमेंट स्टेटस में 11 नंबर इंस्टॉलमेंट या फिर 12 नंबर या फिर 13 नंबर या फिर 9 नंबर 10 नंबर 8 नंबर जितना भी नंबर इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन दिखा रखा है, तो इसका मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आगे की किस्तें नहीं दी जाएगी। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में आरएफडी साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करके लिखा हुआ होगा, तभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए दिए जाएंगे। अब इनको 11 नंबर तक किस्तें मिल चुकी है। अगर हम देखेंगे कि 12 नंबर किस्त इनको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो यहां पर हम 12 नंबर किस्त को सिलेक्ट करते हैं और इस किसान के 12 नंबर किस्त का स्टेटस में आ रहा है एफडीओ प्रोसेस्ड नो दिखाया गया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इनको 11 ही किस्तें दी गई है और आगे की किस्तें नहीं मिल रही है। तो इसका कारण हो सकता है कि इनकम ज्यादा हो गई हो, या फिर अगर आप सही जानकारी जानना चाहते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नियमित रूप से किस्तें लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको अपने तहसील स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कार्यालय ऑफिस है, वहां पर आपको संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करवाना है
और पीएम किसान योजना को फिर से स्टार्ट करवाना है। तो यहाँ पर अगर अकाउंट डिटेल भी अगर हम चेक करना चाहें तो अकाउंट डिटेल भी दिया गया है, पेमेंट मोड में भी आधार दिया गया है, अकाउंट नंबर भी दिए गए, सब कुछ डिटेल सही है, लेकिन एफडीओ प्रोसेस्ड में नो दिया गया है और इसका कारण पीएम किसान योजना के तहसील कार्यालय से ही पता कर सकते हैं। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल में यहाँ पर एफटीओ प्रोसेस्ड में यस मिलता है या फिर नो मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए या फिर नहीं हुए। अगर जारी हो चुके हैं तो यस मिलेगा, अगर जारी नहीं हुआ है ऑर्डर फंड ट्रांसफर का तो नो मिलेगा। तो दोस्तों, जिन किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल में एफटीओ प्रोसेस्ड में यस दिया गया, यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर जारी हो चुका है, तो उन्हीं किसानों को इस बार 27 जुलाई 2023 को 2-2 हजार रुपए मिल रहे हैं और सुबह 11 बजे 2-2 हजार रुपए सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में मिल जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के सीकर जिले से 27 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।